राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 82। हम प्रीत किए पछतानी। हे भंवर, इस बांसुरी को तो देख, ये मुझे नंदनंदन देकर गए थे। हाँ भंवर, ऐसा कहते हुए बांसुरी निकाली श्री राधा रानी। जब वे मथुरा जा रहे थे ना, तब मेरे पास आए थे। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर सजल नयन बोले थे, राधे मैं जल्दी आऊँगा। मैंने उनसे पूछा था, कब तक आओगे प्यारे, कब तक? तब उन्होंने अपनी फेंट से बांसुरी निकाली थी और स्वयं घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से ये बांसुरी मुझे दी थी। राधे, जब मेरी याद आए तो यह बांसुरी बजा लेना। कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, ये कहा था। आपने बांसुरी बजाई? भंवरे ने पूछा। क्यों बजाऊं? व्यंग में हंसी श्री राधा रानी। मैं बुलाऊं और वो आए, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो ये है कि उन्हें स्वयं आना चाहिए, अगर प्रेम है तो। भंवरे, ये बांसुरी भी कुछ कह रही है, इसकी भी सुन लो, श्री राधा रानी ने कहा और बांसुरी को दिखाने लगा। ये रोती रहती है, जब से इसे छोड़ कर गए हैं वे श्यामये रोती ही रहती है। ये कहती है, बोल बांसुरी बोल, कान लगाती है बांसुरी में। श्री राधा देख, बांसुरी ये दूत है हमारे श्याम सुंदर का, ये सब जाकर बता देता है। कह दे इससे कि ये मथुरा जाकर कह देगा। बांसुरी क्या बोलेगी? पर श्री राधा रानी जो कहना चाहती हैं वो बांसुरी के माध्यम से कह रही हैं। अद्भुत प्रेम। तो जिनका हृदय वियोग के मारे टूक टूक न हुआ, वो मेरा अभिप्राय क्या समझेगा? स्वामिनी, ये भंवर मेरा दर्द भरी बातों को सच में सुनना चाहता है तो पहले ये किसी से प्रेम करे, फिर उस प्रेम में विरह को आने दे, फिर कुछ दिन तक विरह अग्नि में जले, तब मेरे पास ये आए, मैं इसे तब बताऊंगी, ऐसे थोड़े बता दूंगी। उद्धव सुनकर पागल से हो रहे, ये क्या है? अभी तक भंवर ही बोल रहा था, बांसुरी भी बोलने लगी, बातें करने लगी। हम ज्ञानी हैं, हम बातें बनाते हैं, सर्वत्र ब्रह्म है, जड़ चेतन समस्त में ब्रह्म है, पर इन्हें तो ये अनुभव हो रहा है, जिस अनुभव के लिए हम ज्ञानियों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वेदांत का तगड़ा अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान स्वरूप हैं हम। अरे जो हम हैं वही सर्वत्र है, जड़ चेतन समस्त में वही है, हम ही सब जगह व्याप्त हैं। सो हम, ये सब हम ज्ञानियों की बातें हैं। इन्होंने न वेदांत का श्रवण किया है, फिर इन्हें ये कैसे अनुभव हो रहा है कि जड़ चेतन सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। बांसुरी मानो बोल रही है, श्री राधा रानी बता रही है, मैंने अच्छे बुरे सबके पास में जाकर अपना रोना रोया है, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे वो अपने कोमल कर से पकड़ते थे, अपने अधरों में लिटाते थे, फिर अपनी सांस मुझ में भरते थे। भंवरे, वो समय अब कब आएगा बता न। बांसुरी की बात श्री राधा रानी कह रही हैं और रोती जा रही हैं। मैंने किसी से नहीं कहा, मैं किसके पास जाकर, किसी के पास जाकर नहीं रोई, पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई ध्यान भी देते तो बाद में अनसुना कर देते, सुनकर भी अनसुना कर देना, फिर मैं उन्हें बहरा समझ लेते थे। मुझे रोते हुए देखते थे, फिर भी अनदेखा कर लेते थे, मैं उन्हें अंधा समझ चुप रहने लगी। हे भंवर, मेरे रुदन को वही समझ सकता है जिसने विरह को जाना। वास्तव में मेरे आंसुओं को मेरा श्याम ही समझ सकता है, पर वो भी तो नहीं समझ पा रहा है मुझे। इतना ही बोल पाई थी श्री राधिका जी, पर आज विचित्र हो गया हो, उद्धव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उद्धव ने अपने आंसुओं को देखा, चौंक गए, उन्हें रोमांच हो रहा था, उनमें सात्विकी भावों का उदय होने लगा था।
प्रेम देवता ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इनसे राधा रानी की स्थिति तो सिद्धात्माओं से भी उच्चतम है। उद्धव विचार करते हैं पर बुद्धि काम नहीं कर रही है। गदगद वाणी हो गई उद्धव की, अश्रु गिरने लगे आंखों से। पर श्री राधा रानी अब भंवर से कह रही थी, हमारे आर्य पुत्र कैसे हैं। उद्धव ने जब ये सुना तब उन्हें फिर भाव जगत में जाना पड़ा। आर्य पुत्र कृष्ण को ये आर्य पुत्र कह रहे हैं। आर्य पुत्र पति के लिए संबोधन में आता है। श्री राधा रानी स्पष्ट यहाँ कृष्ण को अपना आर्य पुत्र कहकर बोल रही हैं, पति बोल रही हैं, प्रियतम बोल रही हैं, प्राणेश प्राणनाथ, यही संबंध रखा है श्री राधा रानी। भंवरे क्या मुझे कभी स्मरण करते हैं कृष्ण? क्या वो समय फिर आएगा जब हमें अपने आलिंगन में वो बांधेंगे? उनकी वो सुरभित सांसें क्या हमारी सांसों से कभी टकराएंगी? भंवर तो चला गया पर उद्धव हाथ जोड़ते हुए लता कुंजों से निकलकर बाहर आ गए थे। उनके सजल नेत्र थे, वो साष्टांग लेट गए थे श्री राधा रानी के सामने और उनकी धड़कन केवल एक ही नाम पुकार रही थी, राधा 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 राधा